नमस्कार स्टूडेंट मैराथन क्विज के क्वेश्चन की सीरीज़ में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके मिड टर्म के लिए, एनुअल टर्म के लिए, या फिर आप किसी क्विज में जा रहे हैं, वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेम द थ्री ऑब्जेक्ट विच हैज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरेलल लाइन इन योर सराउंडिंग। आप अपने आसपास के पार्ट पर आप अपने आसपास की सराउंडिंग्स में देखें, वातावरण में देखें, जिस जगह आप रहते हैं उसके चारों तरफ, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पैरेलल लगती हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका एटमॉस्फेयर क्या होगा, क्लासरूम होगा, स्टडी रूम होगा। तो आप क्लासरूम और स्टडी रूम में ही देख लीजिए। आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स इस टाइप का होता है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी। यहाँ से ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल होगा। तो हम तो एक ये लिख दें कि बॉक्स हमारा हो गया। इसी तरह से आपका टिफ़िन बॉक्स है, तो आपका टिफ़िन बॉक्स हो गया। आपके सराउंडिंग में एक और चीज़ें आती हैं, रूलर है, तो यहाँ पर आप लिख दें एज ऑफ रूलर, एज ऑफ रूलर। नेक्स्ट पर आप देखें, आप जिस मेज़ पर बैठते हैं, स्टडी आपका है, स्टडी करते हो, तो उस पर आप लिख दो स्टडी टेबल, स्टडी टेबल्स एज। स्टडी टेबल का जो किनारा होगा वो क्या होगा, पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 16 पेन इज ₹256, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1। जब ज़्यादा का देकर 1 का पूछे तो आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो आप यहाँ पर मेंशन करो द कॉस्ट ऑफ 16 पेन्स इज इक्वल टू ₹256। देन द कॉस्ट ऑफ 1 पेन is equal to 256 divided by 16. 16 1 जा 16, 15 minus 6 equal to 9 and 6 16 6 जा 96 कैंसिल हो गया। जो आपका आंसर होगा वह होगा ₹16 फॉर ईच पेन। ओके, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखें, इफ द कॉस्ट ऑफ अ कार, the cost of a car is equal to ₹29,450। अब आपका नेक्स्ट आता है इसमें कि द कॉस्ट ऑफ 10 मोटर कार्स, सो द कॉस्ट ऑफ 10 मोटर कार्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 10 कर दो। देखो 29,450 तो आपके पास है, एक जीरो और कर लो, तो जो आंसर हो जाएगा वह ₹2,94,500 होगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। तो 140 के लिए आप प्राइम फैक्टर पहले 2 से डिविजिबल है, फिर लास्ट में यूनिट डिजिट 0 है तो 2 से ही डिवाइड होगा। अब ये नंबर लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 जा एंड 7 1 जा। तो जो प्राइम फैक्टर्स है बच्चे वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपसे पूछा गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 पेंसिल इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज x plus 4, then the cost of 1 pencil is equal to rupees x plus 4, then the cost of 15 pencils, 15 पेंसिल्स के लिए क्या होगा, x प्लस 4 की मल्टीप्लाई आप 15 से कर दो। तो 15 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 15x हो जाएगा, एंड 15 की मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे 60 हो जाएगा। जो आंसर होगा वह होगा 15x प्लस 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट -5a प्लस 6b
फ्राम, तो फ्राम वाला नंबर पहले आता है 5b माइनस 6c, और माइनस करना है बच्चे -5a प्लस 6b प्लस 7c। तो 2a माइनस 5b माइनस 6c आप यहीं रहने देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 6b प्लस माइनस माइनस 7c। तो 2a माइनस यहाँ से प्लस करते हैं 5a हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में आपके पास माइनस 5b होगा और यहाँ पे माइनस 6b है। नेक्स्ट में माइनस 6c है और इधर प्लस 7c है। तो अब क्या करिएगा, 2a और 5a प्लस का है तो ये c भी नहीं हो जाएगा, -5 माइनस 6 माइनस 11b, और 7 से 6 निकाल देंगे तो प्लस 1c होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ऐड करना है 3x प्लस 2y प्लस 5z, यहाँ पे -2x प्लस 3y प्लस 5z, आप ऐड कर लें तो 5 5 कितना हो जाएगा 10z, 3 और 2 हो गया 5y, और 3 से 2 निकल जाएगा तो 1। जो आंसर होगा वह x प्लस 5y और प्लस 10z होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि राधिका बॉट अ पेन फॉर ₹45, तो कॉस्ट ऑफ 1 pen is equal to ₹45, then selling price of 1 pen is equal to ₹40। देखो ज़्यादा में खरीद करके कम में बेचने पर लॉस हो जाएगा, तो आप लिखोगे लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, देन 45 माइनस 40 इज इक्वल टू ₹5। इस तरह से ₹5 का लॉस होगा। मैं समझता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन ये समझ में आ रहा होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन पर खूब प्रैक्टिस करें, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249। तो आपके पास देखो 285 है, इसमें से रिमाइंडर 9 बच जाता है तो 9 माइनस कर लिया, 15 माइनस 9 6 7 और 276। 1249 रिमाइंडर 7 हो रहा है तो 7 माइनस कर लिया, 9 से 7 गया 2, 4 आया और 1 2 आ गया। अब इसी का आपने क्या निकालना था, HCF, तो HCF निकालते हैं। 1 2 4 2 2 7 6। अब आपको डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे करेंगे, 1 2 4 2 को आप अगर आपके पास टेबल आपको लर्न है कि आपकी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन है तो आप डिवाइड करो। तो यहाँ पर 4 जा 4 6 जा 24 कैरी 2 28 2 30 कैरी 3 4 2 जा 8 3 11। आप करते हैं माइनस, 12 से 4 गया 8 और यहाँ आया 3, 2 से 1 गया 138 और ये हो गया 276। अब 276 में आप डिवाइड करेंगे 138 का, आप ये देखेंगे कि आप पूरा पूरा कट रहा है, तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 1 7, 2 1 जा पूरा कट गया। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 138 होगा। अगर हम 138 से 285 में डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर बचेगा, 138 से 1249 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड्यूस द लोवेस्ट टर्म। देखो बेटा यहाँ पे 289 और 391। अब आप समझो कि आपको टेबल आते तो आप तो क्रॉस आउट कर लोगे और नहीं आए तो क्या करोगे, तो आप परेशान होगे या आप क्वेश्चन छोड़ेंगे। तो आपको क्या करना है कि इसका HCF निकाल लेना है, किसका, 289 और 391 का। ठीक है, तो आप चलते हैं HCF निकाल लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पर 391 289, आप 1 जा ले जाएं 289 ले लें, 11 से 9 गया 2 आ गया।
ठीक है ना। और 8 यहाँ पर बचा, तो 8 से 8 गया कुछ नहीं, आपको 0 होता है, 3 से 2 गया 1, फिर 289। अब 289 को आप डिवाइड करेंगे किस नंबर से, 102 से डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम में आप ले जाएंगे, 2 जा 2, 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 9 से 4 आ गया 5, 8 से 0 गया 8 और ये कैंसिल हो गया। अब 102 को डिवाइड कर लो, तो 102 को जब आप 85 से डिवाइड करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, 1 जा ही मिलेगा, 85 ले जाओ, 12 से 5 गया 7 आ गया, 9 से 8 गया 1, अब यहाँ पर ये 85 हो गया, 17 5 जा 85 होता है, तो आपका जो HCF आया वह 17 आया। देन आप यहाँ पे 17 से डिवाइड कर दो, 17 से डिवाइड करो, कितने टाइम जाओगे, 289 को यदि आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आप 17, क्योंकि 17 17 जा 289 होता है, और इसी तरह से 391 को आप डिवाइड करेंगे 17 से तो आप 23 टाइम में जाएंगे। तो ये आपका रिड्यूस करने का इससे आसान कोई मेथड है ही नहीं, क्योंकि आप जब मैं वैसे रिड्यूस करते हैं स्किप मेथड से तो आप कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं आपका नंबर मिस हो जाता है, फिर आप रॉन्ग कर देते हो। तो आप अभी छोटे बच्चे हो, इसलिए आप सबसे पहले क्या करो, HCF निकाल लो, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को से डिवाइड करो, और डिवाइड करके आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम की तैयारी करें, टेंशन ना लें, इस तरह के क्वेश्चन पर बहुत प्रैक्टिस करें। थैंक्स टू वॉच।